नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। अभी हमारे साथ हैं राजस्व भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय और इनसे जानते हैं कि सर सहयोग कार्यक्रम के जरिए लगातार आप समस्याओं की तो आप लोग बात सुन ही रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा भूमि विवाद से जुड़ी समस्याएं सामने आ रही है। आपकी विभाग क्या कुछ आगे जो है कार्रवाई कर रही है? भूमि विवाद सबसे ज़्यादा आ भी रहा है, बात सही है। और भूमि विवाद, भूमि ही मेन संपत्ति है। भूमि है तो हम आप हैं। तो निश्चित रूप से भूमि के अंदर जो समस्याएं आ रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, विभाग के लोग भी देख रहे हैं और सरकार पूरे विभाग पर मॉनिटरिंग कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो जनता दरबार लगाया जा रहा है उसमें सारी समस्याएं आ रही हैं। और हम लोग जब से मंत्री बने हैं, इस विभाग को विगत 8 महीनों से मैं जनता दरबार के रूप में देख रहा हूं और काम भी कर रहा हूं। काफ़ी मेरा काम आगे बढ़ा भी है। तो आने वाला समय जो समस्या है उसका निदान होगा। निदान के अपील में मैं अपने तमाम बिहार वासियों से कहता हूं कि आपकी संपत्ति है, ये संपत्ति को कैसे आपको सरल तरीके से लेना है। सरकार ने नियम बनाया, लेकिन हम आप इस चीज़ को नहीं अपना करके गलत लाइन से जाते हैं और गलत संपत्ति भाई का बंटवारा करते नहीं और ले लेते हैं। ये दुर्भाग्य है। ये संपत्ति सबों का है। ये टेबल अगर 4 भाई तो चारों का है, तो आपकी इच्छा कि ज़्यादा मैं लूँ। इस कारण से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए परिवार के सदस्य ही चले जाते हैं और लालच देकर के म्यूटेशन करवा लेते हैं। जबकि न्याय संगत कोर्ट से लेकर के डीसीएलआर के कोर्ट से लेकर चाहे कमिश्नर का कोर्ट हो चाहे बीएलटी हो, फिर न्याय मिलता है। यानी 2 परेशानियाँ आपकी होती है। एक तो पहले आपने गलत काम किया, फिर आपके दूसरे भाई ने उसको तुड़वाया। किसी न किसी परिस्थिति में आपका समय बर्बाद हुआ। समय सबसे बड़ा संपत्ति है जिसको आप नहीं समझ रहे हैं। तो मेरा आग्रह होगा कि आने वाला सर्वे, एरियल सर्वे हो चुका है, फिजिकल सर्वे चल रहा है। इस सर्वे में सारे लोग बहुत प्रेम से अपना अपना ज़मीन का जमाबंदी कायम करा के, म्यूटेशन करवा के और ऑनलाइन सर्वे चढ़ा लीजिए कि डिजिटल दुनिया में आपका भी नाम पता आ जाए। आने वाला वंशज को ये पता लगे कि मेरे बेटा बेटी तो के नाम से ये ज़मीन है और वो कहीं भी दुनिया के अंदर किसी भी कोना में रहेगा तो बैठे बैठे अपना ज़मीन का मॉनिटरिंग देख रेख कर सकता है। विपक्ष भी लगातार हावी है कि भूमि सुधार मामले जो हैं तेजी से बढ़ रहे हैं। भूमि विवाद न हो इसके लिए क्या कुछ? अरे उसी लोग का तो ये फैलाया हुआ है। विपक्ष जो है अगर सही से काम किए रहता, अंग्रेज चला गया, कांग्रेस देश को बर्बाद कर दिया। उन्हीं लोग का गलत बीज रोपा हुआ हम लोग आज उसको शुद्ध कर रहे हैं। क्योंकि क्या बोलते हैं, करौनी खेत में जो जंगल उपज जाता है ना, उसी को साफ कर रहे हैं। आने वाला समय मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि 3-4 महीने के अंदर सभी जगह स्टाफ जाएंगे और 2022 का जब मेरा मार्च का सेशन होगा उसमें भ्रष्टाचार में 100% कमी आएगी। ये मेरा वादा है। और निश्चित रूप से 100% कहने का सेंस है कि जो कोर्ट का मामला नहीं, कोर्ट के मामला में मेरा विभाग कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन जो 50% 40% जो समस्याएं हैं, दाखिल खारिज, म्यूटेशन, एलपीसी वगैरह, ऑनलाइन, सब इस सब समस्या के निदान में विगत आने वाला 22 मार्च तक निश्चित रूप से कर दूँगा। जनसंख्या जातीय जनगणना को लेकर के क्या कर लगता है कि जातीय जनगणना होना चाहिए? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है और जनगणना सबों चीज़ का होता है, होना चाहिए। समय सबका, समय और भाग्य से पहले किसी का कुछ नहीं होता है। तो निश्चित रूप से देश हित में माननीय प्रधानमंत्री जी जो निर्णय लिया है वो सर्वोपरि है और निश्चित रूप से लोकतंत्र है, मांग सबों को करना चाहिए। और कब होगा, कैसे होगा, ये सरकार का, बड़े लोगों का निर्णय है। जैसा आएगा उसका अनुपालन किया जाएगा। बीजेपी का कहना है कि सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा, उसके बाद से जातीय जनगणना होनी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लाख कमाइएगा, संयम नहीं कीजिएगा तो आपके पास संपत्ति नहीं बचेगा। लाख दवा कराइएगा, संयम नहीं कीजिएगा तो स्वस्थ नहीं होइएगा। तो एक व्यक्ति अगर कमाने वाला हो, 100 व्यक्ति अगर खाने वाला हो, तो कहाँ से व्यवस्था होगा? ये ज़मीन क्या बढ़ने वाला है? ज़मीन घटेगा। तो इसका क्या उपाय है? जनसंख्या नियंत्रण होगा तब ये ज़मीन धरती बचेगी। कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे हम लोग? 10 मंजिल तक तो अभी घर बना रहे हैं, आने वाला क्या समय क्या 50 मंजिल का घर बनाएंगे? तो कह रहे हैं कि अवेयर करने की ज़रूरत है, नहीं कानून लाने सब उसी में आता है। अवेयरनेस करना भी ज़रूरी है। आज क्या है, आप शिक्षित हो गए, अवेयरनेस आप में आ गया, तो आपके और हमारे 2 बच्चे हैं, 1 बच्चे हैं, ठीक है ना? तो निश्चित रूप से अवेयरनेस भी ज़रूरी है। नियंत्रण के कई पहलू हैं। नसबंदी भी करा सकते हैं, जागरूकता भी फैला सकते हैं, कानून ला के रोक सकते हैं। तरीका अलग अलग है, मंजिल एक ही है, तरीका जाने का रास्ता अलग अलग है, ठीक ना? थर्ड फ्रंट पार्टी बनाने की जो है कवायद शुरू हो गई है, इस पर बीजेपी पर कितना असर पड़ने वाला है? लोकतंत्र के में सभी पार्टियों का अपना अधिकार है। कुछ खुरखार नहीं करेंगे तो आप थोड़ी पूछने आते आप। वो कहीं घूम रहे हैं, कहीं मिल रहे हैं, सब बुजुर्ग लोग हैं, सब लोग बीमार थे, एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो आप लोगों को लगे थर्ड फ्रंट बन रहा है। तो बन रहा है तो इसमें डरने का क्या बात? इसमें सेना
लड़ाई शुरू होगा तो उसे डरता है, सेना तो तैयार रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में तमाम विरोधियों से लड़ने के लिए हमेशा सक्षम है, तैयार है। हमारा सिपाही, हमारा फौज 24 घंटा 7 दिन 24/7 डेज तैयार रहता है। एक मेरा लास्ट सवाल है, तेज प्रताप यादव आए दिन बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। जगदानंद सिंह पर भी उन्होंने हिटलर की बात कही है, अब पत्रकार को भी धमकी दे रहे हैं। तेज प्रताप जी किस दिन ठंडा नजर पड़े आपको, उनका जो पृष्ठभूमि है तो वो तो दिखाई तो पड़ेगा ही ना। तो उस पृष्ठभूमि को क्यों आप प्रचारित करना चाहते हैं? ये होता कि बहुत शांत स्वभाव के थे, आज गुस्सा में आ गए। जो डेली गुस्सा डेली कुछ न कुछ करते रहता है। और आदरणीय जगदा बाबू हम सबों के गार्जियन रहे हैं और उनके पिता के समतुल्य हमको लगता है बड़े भी होंगे वो जगदा बाबू, इसलिए कि लालू जी के यहाँ जब हम जाया करते थे तो जगदा भाई करके बुलाते थे वो। तो वो तो पारिवारिक रिश्ता उन लोगों का है। हम अपने बाप को कितना तरजीह देंगे, बेटा को कितना देंगे, ये तो संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है। ये सब बातें उनसे पूछिए, हम क्या बताएं। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे भूमि व राजस्व सुधार मंत्री रामसूरत राय। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।